यूपी के उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गंगा में डूब गए। गोताखोरों ने बचाने के एवज में 10,000 रुपए मांगे। दोस्तों के साथ गंगा नहाने गए थे डिप्टी डायरेक्टर और इसी दौरान में वो डूब गए। यूपी के उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गंगा में डूबे। गोताखोरों ने बचाने के एवज में मांगे 10,000 रुपए। दोस्तों के साथ गंगा नहाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर गए थे, जिस दौरान में वो डूब गए और जो गोताखोर थे उन्होंने 10,000 रुपए मांगे। हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गंगा में डूबे। दोस्तों के साथ गंगा में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान में गोताखोरों ने बचाने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की। डिप्टी डायरेक्टर डूबे या फिर मार डाला, ये सवाल किस लिए? इसलिए कि एक तरफ जहां डिप्टी डायरेक्टर वहां डूबे तो वहां जो गोताखोरों की मौजूदगी थी, गोताखोरों की मौजूदगी उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन 10,000 रुपए की मांग की गई। शिवराज साहू मेरे साथ इस वक्त हैं। शिवराज, क्या जानकारी इस वक्त है? गोताखोरों ने पैसा मांगा, चाहते तो जान बचा सकते थे। आवाज नहीं आ रही है घटना है कि जिस समय डिप्टी डायरेक्टर वहां गंगा में डूब रहे थे, उस वक्त वहां पर मौजूद गोताखोरों ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी कि 10,000 रुपए दीजिए, उसके बाद हम जान बचाएंगे। लेकिन कैश ना होने के कारण ऑनलाइन पेमेंट कराई गई। तब तक काफी देर हो चुका था। गंगा में बहाव इतना अधिक था कि देखते ही देखते कब वो गंगा के अंदर डूब गए पता भी नहीं चल पाया। जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची। लगातार अभी तलाश जारी है और जो कई टीमें लगाई हैं, क्योंकि गंगा का पानी का इसमें बहाव काफी अधिक है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तकरीबन 20 से 25 घंटे होने को है, अभी भी लगातार प्रयास जारी है। मतलब अभी तक भी लगभग 24 घंटे ज्यादा का वक्त हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर का कुछ पता नहीं चल पाया है, आप ये जानकारी दे रहे हैं। और क्या कुछ खुलासे अभी तक हो रहे हैं? जो दोस्त साथ में गए थे वो क्या कुछ बयां कर रहे हैं अभी तक? कि देखिए, दोस्तों की बात मानी जाए तो ऐसा कहा जा रहा है गंगा के किनारे खड़े थे, पैर फिसलने से गंगा में गिरे और उसके बाद बहाव अधिक होने के चलते ही वो गंगा में डूबने लगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनको तैरना आता था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि वो तैर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने हाथ ऊपर उठाया तो लोगों को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं डूब रहे हैं, तो उन्होंने शोर मचाया। वहां पर मौजूद जो गोताखोर थे उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की। डिमांड कैश पे पैसे न होने के चलते वहां पर एक दुकान थी जहां पर ऑनलाइन पेमेंट भी करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो इंजीनियर था वो गंगा में डूब चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनकी तलाश जारी है। और बात की जाए इंसानियत की तो कहीं ना कहीं जरूर ये उन्नाव जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये हत्या मानी जाएगी कि अगर समय पर गोताखोर गंगा में कूदते तो निश्चित तौर पर जान बचाई जा सकती थी। मतलब ये हुआ कि जिनकी तैनाती ही की जाती है लोगों को बचाने के लिए, अच्छा इनका क्या, जो गोताखोर वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनका क्या सिस्टम रहता है? इनको तैनात किया जाता है बाकायदा वहाँ पर ताकि लोगों की जान बचाएं, लेकिन ये तो अवैध धंधा चला रहे हैं पैसे मांगने का। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस वक्त गंगा का बहाव अधिक होता है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में गंगा में जलस्तर बढ़ जाता है, ऐसे में सरकार की तरफ से कई टीमें वहां पे अपॉइंट की जाती है, कई गोताखोर अपॉइंट किए जाते हैं कि किसी प्रकार की अगर कोई वहां पर दुर्घटना होनी है तो उससे बचाया जा सके। एनडीआरएफ की टीम तैनात की जाती है, बाकायदा स्टीमर रखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अभाव देखने को मिला। अगर मौके पर ये सारी सुविधाएं होती, एनडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद होती तो निश्चित तौर पर इस घटना को बचाया जा सकता था। कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की, जिसके चलते इंजीनियर की जान गई है। दोस्तों, इस कारण से ही जान गई है। इस पूरे मामले में पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ जांच पड़ताल में तथ्य इकट्ठे किए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की बात की जाए तो मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे थे और जो पेमेंट कराई गई थी उसको पेमेंट को वापस कराया। वहां पे लोग जो मौजूद थे उनसे बयान दर्ज किया है और जो गोताखोर था वो वहां से फरार हो गया, उसकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे की जो कार्रवाई है वो जांच के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। अभी तक और भी कई खुलासे हुए क्या? इससे पहले भी क्या इन लोगों ने इस तरीके से पैसे की मांग की है? जब भी कोई फंसता है तो क्या लोगों ने इनको पैसा ट्रांसफर किया, इनके खाते भी खंगाले जा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना कोई पहली बार नहीं है। ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती। वहां पर जो मौजूद गोताखोर होते हैं वो हमेशा पैसों की डिमांड करते हैं। अगर कोई डूब रहा होता तो वो पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं मिलता तो वो बचाने नहीं जाते हैं। ऐसी ये घटनाएं नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर उसकी जांच की जाए, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं में रोक लग सकती है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, अगर अभी तक एक्शन की बात करते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि अभी उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, कोई और भी एक्शन अभी तक लिया गया क्या स्ट्रिक्ट?
जी देखिए, अभी अगर एक्शन की बात की जाए तो एनडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई हैं, कई गोताखोर लगाए गए हैं, लगातार गंगा में अभियान चल रहा है। लेकिन अगर अगर और किसी कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा सिर्फ एक जवाब है कि पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बस यही एक जवाब है पुलिस तो की तरफ से। गोताखोरों की गिरफ्तारी या इस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं है? बिल्कुल, अभी गोताखोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां पेमेंट की गई थी उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि पेमेंट अक्सर यहाँ पर कराते हैं और ये लोग पैसा कैश लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि इससे पहले भी कई बार वो इस तरह घटना को अंजाम दे चुके हैं गोताखोर। अब आप जरा सोचिए कि जब डिप्टी डायरेक्टर की जिंदगी को इतना मामूली समझा जा रहा है तो जो आम जन होगा उसकी स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।